माइटोकॉन्ड्रिया का खोजकर्ता कौन था? अल्टमैन ने। किसने किया था? अल्टमैन ने। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? ऊर्जा घर कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है, शक्तिगृह कहा जाता है ना? ये तीनों नाम से माइटोकॉन्ड्रिया जाने जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा कैसे उत्पन्न करता है? क्रेब्स चक्र द्वारा। किसके द्वारा? क्रेब्स चक्र द्वारा, जिसका खोज करता है जेम्स क्रेब्स, है ना? जेम्स क्रेब्स ने एक क्रेब्स चक्र का निर्माण किया था। वो क्रेब्स चक्र जो है 38 एटीपी बनाता है। कितना? 38 एटीपी। 38 एटीपी मिलकर के एक ग्लूकोज बनाता है और श्वसन की क्रिया के फलस्वरूप वो क्या करता है? ऊर्जा का निर्माण करता है। ऊर्जा का निर्माण करता है, इसीलिए उसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस के नाम से जानते थे, है ना? अभी भी जानते हैं। चलिए, गोल्जी काय। गोल्जी काय क्या करता है? परिवहन का कार्य करता है। जहां भी कोई चीज का जरूरत होता है तो ये कौन लेकर जाता है? गोल्जी काय लेकर जाता है। कौन लेकर जाता है? गोल्जी काय लेकर जाता है। ठीक है, गोल्जी बड़ी है, गोल्जी काय, ठीक है, दोनों एक ही है। इसका खोजकर्ता कौन है? खोज किसने किया था? कैमिलो गोल्जी ने। किसने? कैमिलो गोल्जी ने। इसका कार्य क्या है? परिवहन करना। इसका कार्य क्या है? परिवहन करना। गोल्जी काय जो है ये क्या करता है? कोई भी चीज को जो कोशिका की जरूरत पड़ता है, कोशिका को जिस चीज की जरूरत पड़ता है वो क्या करता है? परिवहन कर देता है। क्या करता है? परिवहन कर देता है। दूसरे के पास ले जाकर के पहुंचा देता है। तुमको पानी चाहिए, लो पानी लो। तुमको शक्ति चाहिए, लो शक्ति लो, है ना? जो भी चाहिए होता है कौन देता है? ले जाकर के गोल्जी काय। कौन देता है? गोल्जी काय। अब हम लोग पढ़ेंगे वैक्यूल। क्या? वैक्यूल। वैक्यूल को हिंदी से कहते हैं हम लोग राजधानी। क्या कहता है? रिक्तिका। ठीक है, रिक्तिका राजधानी। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं। इसमें जो है 65% जो होता है हमारे शरीर में पानी भरा होता है। क्या होता है? पानी भरा होता है। आप बोलिएगा कि 65% अगर पानी ही है, ठीक है, 65% अगर हमारे शरीर में क्या है? पानी है, तो पानी है कहाँ? ठीक है, अगर छेद करेंगे तो 65 लीटर पानी निकलना चाहिए। ठीक है, कहाँ से निकलेगा? निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। काहे नहीं निकलेगा? क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि ये जो पानी है 65% ये सिर्फ ओनली पानी के रूप में नहीं है ना? ये क्या होता है? हीमोग्लोबिन में मिल जाता है, ब्लड में मिल जाता है, और ब्लड में मिल करके ये पानी जो है राजधानी हर जगह पाया जाता है। रिक्तिका जो है हर जगह पाया जाता है, और यह क्या होता है? ब्लड में मिल जाता है। तो सिर्फ हम लोग पानी नहीं निकाल सकते। ठीक है, कोशिका, हर एक कोशिका में यह होते हैं। कोशिका हमारे शरीर कोशिकाओं से बना है। ठीक है, प्रत्येक कोशिका में होती है। प्रत्येक कोशिका में यह पानी होती है। ठीक, एक ही आप बोलोगे सर पीते हैं तो एक पेट में रहता है, पेट में इतना पानी नहीं रह सकता है। पेट में आपका उतना ही पानी रहेगा जितना की स्टॉक रहता है ना? 65% पानी नहीं रहेगा, जो थोड़ा मोड़ा रहता है। ठीक है, ये हो गया क्या? वैक्यूल। क्या? वैक्यूल। ठीक है, वैक्यूल में क्या होता है? पानी रहता है। क्या रहता है? पानी रहता है। ठीक है, अब आता है सेंट्रोसोम। क्या? सेंट्रोसोम। ठीक है, सेंट्रोसोम। कौन सा सोम? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का खोज किसने किया था? सेंट्रोसोम का खोज किसने किया था? तारक काय। सेंट्रोसोम का हिंदी बोबेरी का खोज तारक काय किया था। हाँ, तो सेंट्रोसोम का हिंदी ही होता है तारक काय। क्या होता है? तारक काय। तारक काय क्या होता है? तारक काय। सेंट्रोसोम को हम लोग क्या कहेंगे? तारक काय। इसका खोज किसने किया था? बेबोरी ने। किसने? 1885 ईस्वी। बोबेरी ने। किसने? बोबेरी ने किया था। किसने किया था? बोबेरी। हालांकि ये पहले लिखा चुके हैं ना? जिनके पास नहीं है वो लिख लो। पुराना लिखा। ठीक है, ये लिखा हुआ था, जिनके पास नहीं है वो लिख लो। तारक काय का खोज किसने किया था? बेबोरी ने किया था। किसने किया था? बोबेरी ने तारक काय का खोज कर दिया था। अब ये सेंट्रोसोम करता क्या है? कोशिका विभाजन करता है। क्या करता है ये? कोशिका का विभाजन। इसका कार्य क्या होता है? सेंट्रोसोम का, तारक काय का कार्य क्या है? कोशिका विभाजन। कौन सा विभाजन? कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन। विभाजन। ठीक है, कोशिका का विभाजन करता है। कोशिका का क्या विभाजन क्या करता है? विभाजन करता है। अब ये कोशिका विभाजन का मतलब क्या होता है? कौन बताओगे? कोशिका का विभाजन का मतलब क्या होता है?
विभाजन का मतलब होता है बढ़ जाना। क्या होना? बढ़ जाना। लेकिन यहाँ विभाजन जो होता है बढ़ जाने का कोई सिम्टम्स यहाँ नहीं है। ठीक है, यहाँ क्या कहता है, कोशिका, एक कोशिका टूटकर पुनः और एक कोशिका का निर्माण करना, मतलब दो कोशिकाओं का निर्माण कर देना। एक कोशिका टूटेगा तो कितने कोशिका बनाएगा? दो कोशिका बनाएगा। कितने कोशिका बनाएगा? दो कोशिका बनाएगा। ठीक है, तो आपको पूछेगा तारक काय का कार्य क्या है? तारक काय का कार्य क्या है? सेंट्रोसोम का कार्य क्या है? कोशिका का विभाजन करना। एक कोशिका को टूटकर दो कोशिकाओं में बढ़ जाना क्या कहलाता है? तारक काय या कोशिका, तारक काय कहलाता है। ठीक है, कोशिका विभाजन कर देता है। कोशिका क्या करता है? विभाजन कर देता है। ठीक है, चलिए ये कार्य है, ये क्या है? कार्य है, ध्यान दो। ठीक है, कोशिका का, ये तारक काय का क्या काम है? कोशिका विभाजन करना। तारक काय का खोज किसने किया था? गोबेरी ने। किसने? गोबेरी ने। ठीक है, अब ये जो कोशिका है, ठीक है, तारक काय जो है, तारक काय का कार्य कर दिया, कोशिका विभाजन कर दिया, कोशिका विभाजन कर दिया। तो अगर कोशिका का विभाजन होता है, ठीक है, कोशिका का विभाजन दो जगह बहुत, एक जगह बहुत कम होता है, एक जगह बहुत ज्यादा होता है। पहले भी पढ़ाए थे, कोशिका का विभाजन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? यकृत में, यानी लीवर में, है ना। कोशिका का विभाजन सबसे ज्यादा लीवर में होता है, लीवर में होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा होता है। हाँ, लीवर का मतलब जिगर, लीवर का मतलब जिगर, है ना। लीवर बोलो तो ठीक है, अगर जिगर बोल दो तो लफड़ा है। किसी को बोल देना ना तुम्हारा लीवर का टुकड़ा है, देखना क्या करेगा, है ना। इतना गरियाएगा इधर मत पूछो, है ना। तो लीवर, जिगर नहीं बोलना है, क्या बोलना है? लीवर या फिर यकृत बोलना है ना। जिगर, लीवर, यकृत तीनों एक ही चीज होता है। ठीक है, अब आपका रहा ये, अगर लीवर में सबसे ज्यादा होता है तो सबसे कम कहाँ होता है? तंत्रिका में, है ना, ब्रेन में। कहाँ? ब्रेन में, तंत्रिका में। ठीक है, तंत्रिका कोशिका में सबसे कम होता है ना। अब आप बोलोगे कि सर लीवर में सबसे ज्यादा होता है तो कितना होता है? 90% होता है। कितना होता है? 90%। 90% लीवर जो होता है वो कोशिका विभाजन कर लेता है। कितना? 90%। ठीक है, बच जाता है क्या? 10%। कितना? 10%। 10% कौन करता है? ब्रेन करता है। क्या करता है? ब्रेन, है ना। इसीलिए जो होता है, जो ब्रेन जो होता है, अधिकतर आप लोग बोलोगे सर ये जो है कैंसर का उपचार है ना। देखिए, ब्रेन में कभी कैंसर नहीं होना चाहिए, कोशिका विभाजन होता ही नहीं है। कोशिका विभाजन क्या होता है? अत्यधिक कोई भी चीज का बढ़ जाना, सेंट्रोसोम बहुत ज्यादा हो जाना, सेंट्रोसोम बहुत ज्यादा हो जाना। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ है, ठीक है, हम एक डंडा लिए, मान लेते हैं कि एक डंडा लेकर के हम ही अपने आप को या कोई हमको यहाँ पर एक डंडा दे देता है जमका के, समझे कि नहीं, जोर से, ऐसा नहीं कि टूट जाए, बस जैसे कि फूले फाले। ठीक है, अब यहाँ हमारा फूल गया, क्या हुआ? फूल गया। फूल जाने के बाद हम लोग देखते हैं थोड़ा देर बाद, तकरीबन आधा घंटा 1 घंटा बाद देखते हैं कि हमारा यहाँ जो है पूरा काला हो गया। क्या हो गया है? काला हो गया, पूरा काला हो गया। ठीक है, काला हो गया है तो गार्जियन अगर देख ले कि यहाँ मारा है, कौन मारा है? फलना मास्टर मारा है ना। मास्टर को धमकाने लगता है। क्या करने लगता है? धमकाने लगता है। तो मान के चलो यहाँ जो है, यहाँ का सारा जो कोशिका है ये मर गया। क्या हुआ? मर गया। और यहाँ का कोशिका जो मर गया तो सेल डिवीजन तो करेगा ही, करेगा कि नहीं करेगा? सेल डिवीजन करेगा। तो लाइसोसोम के द्वारा जो है वहां की कोशिकाओं की क्षतिपूर्ति कर देता है। कौन करता है? लाइसोसोम वहां की क्षतिपूर्ति, जो कोशिका है उसको हटा करके, मरा हुआ कोशिका को साइड करके सेंट्रोसोम के द्वारा कोशिका बनाना शुरू कर देता है। कोशिका बनाने का शुरू कौन करता है? सेंट्रोसोम। कोशिका विभाजन करना शुरू कर देता है ना। अब यहाँ जो कोशिका विभाजन हमारा नहीं हो रहा था, है ना, क्योंकि यहाँ सारा मारा डंडा, कोशिका सारा मर गया, है ना, सारे कोशिका मृत हो गया, लाइसोसोम के द्वारा उसे हटा दिया गया। ठीक है, अब यहाँ जो कोशिका विभाजन होगा तो जितना क्षमता है यहाँ, ठीक है, हमारे कोशिकाओं की क्षमता जितनी है यहाँ पर उतनी ही क्षमता होगी। जरूरत से ज्यादा होगी क्या?
नहीं होगी। अब यहाँ अगर जरूरत से ज्यादा हमारा क्या होने लगा, कोशिका का विभाजन होने लगा। क्या होने लगा, कोशिका का विभाजन होने लगा। अब कोशिका का विभाजन अगर बहुत ज्यादा हो जाता है तो कोशिका रहने की जगह मिलेगा यहाँ, नहीं मिलेगा, तो वो एक्स्ट्रा हो जाएगा ना। एक्स्ट्रा हो जाएगा तो वो किस रूप, कैसा रूप ले लेगा, ट्यूमर का। किसका, ट्यूमर का। और वो ट्यूमर ही धीरे धीरे क्या बन जाता है, कैंसर बन जाता है। क्या बन जाता है, कैंसर बन जाता है। तो आप लोग बोलेंगे सर यहाँ तो कोशिका विभाजन नहीं होता है ब्रेन में, तो ब्रेन में क्यों होता है ब्रेन कैंसर या ब्रेन ट्यूमर क्यों होता है ना। तो यहाँ एक सेल होता है जिसका नाम होता है ग्लियल सेल। कौन सा सेल, ग्लियल सेल। कौन सा सेल, ग्लियल सेल। ये ग्लियल 10% जो ग्लियल सेल होता है ना, इसी की वजह से क्या हो जाता है, हमारा ब्रेन कैंसर या ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? बोलो, समझ में तो आ गया। समझ में आ गया ना? हाँ। ओके, ठीक है, यहां तक लिखिए। रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, आंतरिक कंकाल। क्या, आंतरिक कंकाल। क्या कहेंगे हम लोग, आंतरिक कंकाल। आंतरिक कंकाल। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग क्या क्या कहेंगे, आंतरिक कंकाल। ठीक है, ये क्या करता है, हमारे शरीर को आंतरिक रूप से सुरक्षा प्रदान करता है। मतलब अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता हम लोग का शरीर, ठीक है, अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता तो हम लोग क्या होते, कुछ नहीं, खांसी का चर्बी है ना। आप देख लेना, आप लोग, हम लोग मीट उट खाते हैं, खसी उसी जो काटता है उसको क्या कहते हैं जी, कसाई है ना। कसाई को ध्यान से देखना, ठीक है। जहां जिस खस्सी का जिस पार्ट से हड्डी को निकाल देता है और उसको छोड़ देता है, वो हरारा के क्या होता है, बैठ जाता है। तो अगर ऐसा कोई सिम्टम्स होता है कि हम लोग का आंतरिक कंकाल जो है, जो हड्डी उड्डी सब है, वैसे करके कैसे करके निकाल लेता है ना। हालांकि ऐसा कभी होगा नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा होता तो हम लोग भी खसी का मांस के भांति बिकते है ना। लेकिन ऐसा कभी होगा क्या, नहीं होगा, होगा ही नहीं। ठीक है, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, हमारे शरीर की आवरण को प्रदान करता है। क्या करता है, हमारे शरीर को आवरण देता है, एक अच्छा फेस देता है। ठीक है, हर जगह हमारा हड्डी है। देखो तो कहाँ एक ऐसा है जहां पर हड्डी नहीं है, कहाँ है जहां हड्डी नहीं है, कान में हड्डी होता है। हाँ, स्टेपिस नाम का कान में हड्डी होती है। ठीक है, लेकिन ये देखिए यहाँ कहाँ पेट में हड्डी होता है जी, पेट में हड्डी है कहीं नहीं। ये इसका स्ट्रक्चर आप जितना बढ़िया से मेंटेन कर सकते हैं, एज बेटर एज फॉर यू, है ना। नहीं तो निकलेगा ये, हमारा भी निकला हुआ है, निकला है ना हर्षित, कि नहीं निकला है, तुम्हारा कंट्रोल में है। ठीक है, हमारा क्या, तुम खो खो खेल लेता है ना, कंट्रोल हो जाता है। हम लोग तो दिन भर बैठे रहते हैं, निकलने लगता है, समझे कि नहीं। एक आध दुगो को तो है निकलेगा एकदम। यहाँ डाइनिंग टेबल, ठीक है, ये क्या है, डाइनिंग टेबल, एकरे में लाएगा बीबी, खाना रख देगा, खाओ जी, एकदम दोनों हाथ से टपाक टपाक भर रहा है। वो अगर बीबी बोलते हैं जी एगो डाइनिंग टेबल बनवा लीजिए ना, तो दिखा देगा पेट, इतना बड़ा डाइनिंग टेबल नहीं सोचता तुमको, यहाँ रख और खा, समझे कि नहीं। बड़का होता है, भयंकर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है। होता है क्या, नहीं, पेट में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है, जिस वजह से आदमी का पेट क्या होता है, बाहर हो जाता है। क्या होता है, बाहर हो जाता है। तो यहाँ पर अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता पेट में, अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता, ये आंतरिक कंकाल अगर होता, तो क्या ये बढ़ता, नहीं बढ़ता। बढ़ता क्या, नहीं बढ़ता, है ना। आपको एकदम बढ़िया रहता, कोई दिक्कत नहीं होता। तो ये जो आंतरिक आवरण जो देता है, वो कौन देता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन देता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या है, समझ में आया? हाँ, सब चीज समझ में आ गया। देखो ये जो है पूरा शरीर में हम लोग का, और पूरा शरीर एक
बढ़िया से मेंटेन करके भगवान ने हम लोग को बनाया है ना, तो देखो कितना बढ़िया नाक है, कान है, आंख है, और सब के कहीं ना कहीं हड्डी है, सब में कहीं ना कहीं हड्डी है, जिस वजह से हम लोग का एकदम शरीर कितना मस्त रहता है, बढ़िया दिखते हैं हम लोग। अगर नहीं रहता तो दिखते क्या? नहीं दिखते, है ना। तो ये हो गया हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका कार्य क्या है? शरीर को सुरक्षा आवरण, एक आवरण देना, सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। इसका काम होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, आंतरिक कंकाल का काम होता है शरीर का एक अच्छा आवरण देना, शरीर को एक अच्छा आवरण देना। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब आता है राइबोसोम। क्या? राइबोसोम। क्या आता है? ठीक है, राइबोसोम। क्या? राइबोसोम। इसको हम लोग कहते हैं प्रोटीन का फैक्ट्री। क्या कहते हैं? प्रोटीन का फैक्ट्री। इसको क्या कहेंगे बाबू? प्रोटीन का फैक्ट्री। लेकिन इससे पहले जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसको और एक बार थोड़ा समझते हैं, ठीक है। थोड़ा सा छूट गया, इसको हम बता देते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, इसका दो टाइप होता है। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है, ठीक है। एक क्या होता है? एकदम चिकना होता है। एक क्या होता है? चिकना होता है, एकदम चिकना। चिकना मतलब साफ सुथरा, बड़ी मुलायम लगेगा, है ना। एक होता है खुरदरा। क्या होता है? खुरदरा मतलब कांटा कुसा लागल होता है इसमें, समझे कि नहीं। इसमें क्या रहेगा? कांटा उल्टा लागल रहेगा, एकदम खुरदुरा रहेगा, छुएंगे खर 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 आवाज करेगा, समझे कि नहीं। ये खुरदुरा रहता है। ये कैसा रहता है? खुरदरा रहता है। कैसा रहता है बाबू? खुरदरा रहता है, समझे कि नहीं। अब ये जो चिकना है, ये खुरदरा है, इन दोनों का भी काम अलग अलग है। इन दोनों का काम क्या है? अलग अलग है। ये चिकना पार्ट जो है, ये जो है ना, वसा का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? वसा का। किसका निर्माण करता है बाबा? वसा का, ठीक है। इसको हम लोग इंग्लिश से कह लेते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहेंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब चिकना कंकाल तंत्र, है ना। चिकना कंकाल तंत्र। अब ये जो खुरदरा है, ठीक है, ये जो खुरदरा है, ये क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है बाबू? प्रोटीन का निर्माण कर लेता है। ये किसका निर्माण कर लेता है? प्रोटीन का निर्माण कर लेता है, ठीक है। लेकिन ये सब सही नहीं है। प्रोटीन का निर्माण ये नहीं करेगा, प्रोटीन का ये निर्माण नहीं करेगा, क्योंकि ये ठीक है कर लेता है थोड़ा बहुत, लेकिन कार्य किसका है? राइबोसोम का। प्रोटीन का फैक्ट्री हम लोग कहते हैं किसको है? राइबोसोम का। लेकिन ये भी जो है ना, थोड़ा मोड़ा क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण कर लेता है, ठीक है। इसको हम लोग इंग्लिश से क्या कहेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कोई दिक्कत है? नहीं। तो आपको पूछेगा कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस चीज का निर्माण करता है, तो क्या लिखेंगे हम लोग? वसा। किसका? वसा का, ठीक है। अंग्रेजी से तुम बढ़िया बोल दिया, ठीक है। वसा का निर्माण कर देता है। किसका? वसा का। ये कैसा? इसका आकार जो होता है किस टाइप का होता है? चिकना होता है। कैसा होता है? चिकना होता है, स्मूथ होता है, ठीक है। अब आ जाएगा ये खुरदरा। क्या? ये खुरदरा पार्ट, ये किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। अब आ जाता है हम लोग राइबोसोम में। किसमें? राइबोसोम में, ठीक है। राइबोसोम, इसका खोजकर्ता कौन है? हाँ, जी पेलाडे, ठीक है। कौन? जी पेलाडे, ठीक है। खोजकर्ता हम लोग लिख लेते हैं राइबोसोम का खोजकर्ता। राइबोसोम का खोजकर्ता कौन है बाबू? जी पेलाडे, ठीक है। जी पेलाडे। जी पेलाडे ने राइबोसोम का खोज किया था। जी पेलाडे ने क्या किया था? राइबोसोम का खोज किया था। इसको हम लोग राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन का फैक्ट्री। क्या कहते हैं बाबू? प्रोटीन का फैक्ट्री। एक प्रोटीन का फैक्ट्री।
प्रोटीन का फैक्ट्री किसको कहेंगे? प्रोटीन का फैक्ट्री राइबो, राइबोसोम को कहते हैं। ठीक है, प्रोटीन का फैक्ट्री हम लोग किसको कहेंगे? राइबोसोम को कहेंगे। किसको कहेंगे? राइबोसोम को कहेंगे। ठीक है, प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम। राइबोसोम का खोज करता जी पिलाटी। राइबोसोम का खोज करता जी पिलाटी। ये प्रोटीन का निर्माण करता है। अगर आपको पूछेगा ऐसा कि प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, वो क्या पूछेगा क्वेश्चन? प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? राइबोसोम। आंसर में क्या आएगा? राइबोसोम। राइबोसोम। ठीक है, प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? राइबोसोम। प्रोटीन का फैक्ट्री किसको कहेंगे? राइबोसोम। कोई दिक्कत है? नहीं है, इसको लिख लीजिए। बंद करिए, हो ही नहीं रहा। ठीक है।